और अब आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या इस गिरावट के बाद शेयर में खरीदारी करने का मौका आ गया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताते हैं। पहले देखिए आज का प्रदर्शन किस तरह का रहा है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का। 5% से ज़्यादा ये शेयर गिरता हुआ दिखा, इनफैक्ट 5.5% तक ये शेयर लुढ़का है। 76 रुपये 57 पैसे का जो इंट्राडे लो है वो इस शेयर ने छुआ है, जो कि मैंने लास्ट देखा था। और पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो ये 15% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। 157 रुपये 40 पैसे, ये हर किसी को लेवल याद होगा। लिस्टिंग के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई या हाईएस्ट लेवल छुआ था और वहां से आप देखेंगे 50% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। जो 76 रुपये 57 पैसे का लेवल मैं बता रहा हूं, हायर लेवल से 51% की गिरावट ऑलरेडी इस शेयर में देखने को मिल चुकी है। 20 अगस्त को इसने 157 रुपये 40 पैसे का ये हाई लगाया था। 9 अगस्त को लिस्टिंग हुई थी, 76 रुपये का इशू प्राइस था। एकदम सपाट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद शेयर में एकाएक रैली बनती हुई दिखी थी और 10-11 दिन में ही हमने देखा था शेयर में 157 रुपये 40 पैसे, यानी कि 100% से ज्यादा की जो गेंस हैं वो बनते हुए दिखे थे। और अब हायर लेवल से स्टॉक 50% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट काफी समय से चल रही है। एक महीना पहले 7 अक्टूबर को भी हमने शेयर आपके लिए कवर किया था। उस समय शेयर ने 100 रुपए का लेवल पहली बार तोड़ा था। 95 रुपए का जो की लेवल था, सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे आया था, जिस वजह से एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर बेरिश होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज की गिरावट के पीछे 2-3 बड़े कारण है। पहला कारण तो यह है कि एंकर निवेशकों का जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड है, जिसे हम 90 दिन का लॉक इन भी कहते हैं, वो आज खत्म होता हुआ दिखा है। तो काफी सारे शेयर हैं जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखे हैं। 50% हिस्से के जो शेयर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 18.25 करोड़ शेयर बनते हैं, और आप कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो करीब 4% के आसपास की इक्विटी बनती है, जो कि खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आई है। जो एंकर निवेशकों का लॉक इन खत्म हुआ है, उसका यह मतलब नहीं है कि सारे शेयर ही बिकवाली के लिए आ जाएंगे या फिर हर कोई बेचने के लिए आ जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिए सामने आएंगे तो जिसको बेचना है उसकी मर्जी है, वो बेच सकता है। लॉक इन खुलता हुआ नजर आया है तो 50% जो एंकर निवेशकों का हिस्सा था 18.25 करोड़ शेयर के आसपास, वो बाजार में, खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आए, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज प्रेशर बना है। एक महीने का लॉक इन 9 सितंबर को खत्म हुआ था। इसमें भी 50% एंकर निवेशकों का जो हिस्सा है वो बिकने के लिए सामने आया था। उस दिन 1 महीने का या 30 दिन का लॉक इन खत्म हुआ था। और 1 अगस्त को आपको बताएं, जो 2 तारीख को आईपीओ इनका लॉन्च हुआ था, उससे एक दिन पहले एंकर निवेशकों को करीब 36.5 करोड़ शेयर जारी किए गए थे। 76 रुपए के भाव पर ये जारी किए गए थे और उस समय कंपनी ने 2,763 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एंकर निवेशकों से जुटाई थी। और अब दोनों जो 50% हिस्से के जो लॉक इन पीरियड होते हैं एंकर निवेशकों के, पहला 9 सितंबर को और एक आज, जो बाकी बचा वो 50% हिस्सा है, वो कंपनी की ओर से जो जारी किए गए थे एंकर निवेशकों को शेयर, उसका लॉक इन खत्म होता हुआ दिखा है। दूसरी बात है कि 8 नवंबर को, यानी कि शुक्रवार को, इस कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने वाले हैं। पहली तिमाही के नतीजे हमने देखा ही था, इनका रेवेन्यू जरूर बढ़कर आया था, लेकिन इनके जो घाटे का नंबर है उसमें भी हमने देखा था इजाफा होता हुआ नजर आया था। Q1 में आप देखिए इनका जो रेवेन्यू है 32% से ज्यादा बढ़कर 1664 करोड़ रुपए पर पहुंचा था। साल दर साल ये ग्रोथ हम आपके सामने रख रहे हैं आंकड़ा, लेकिन घाटा भी बढ़ा था। 267 करोड़ वाला घाटा बढ़कर 347 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा था। अब इनके जो नंबर्स आए हैं अक्टूबर महीने के सेल्स के, वो तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन नतीजों से पहले फिर आखिर क्यों बाजार नर्वस हो रहा है? दरअसल बाजार कहीं ना कहीं ऐसा फील करके चल रहा है, आशंका है कि इनका जो घाटा है शायद वो और एक्स्ट्रा वेट हो सकता है, और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वो मैं आपको आगे बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी आखिर क्यों ऐसा बाजार फीलिंग लेके चल रहा है। लेकिन जो तीसरी वजह गिरने की है वो है कंपटीशन बढ़ रहा है। रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली C6 के नाम की एक जो ई बाइक है, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, उसे लॉन्च कर दिया है। ईवी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की एंट्री होती हुई नजर आई है। उन्होंने एक ईवी लॉन्च करी है और 2 वेरिएंट्स में ये जो फ्लाइंग फ्ली बाइक है वो कंपनी ने लॉन्च की है। 250 से 750 सीसी का जो सेगमेंट है उसको ये कंपनी केटर करती हुई नजर आएगी। और ओला इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसको लेकर बाजार वैसे ही काफी कीनली वेट कर रहा है, काफी बेसब्री से उसका इंतजार हो रहा है। तो उससे पहले रॉयल एनफील्ड की ओर से ये जो बाइक अनवील की गई है, दिखाई गई है मिलान में, जो कि 2026 में की शुरुआत में हो सकता है कि आपको सड़कों पर दौड़ती हुई भी नजर आए। लेकिन उससे पहले जो कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर जो बाकी लोगों की एंट्री और हो रही है, टीवीएस बजाज से तो ऑलरेडी ई स्कूटर्स में इनको कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन ई बाइक लॉन्च होने से पहले ही आप देखिए इनका जो कंपेटिटर है वो इनके सामने आके खड़ा हो गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो पूरा स्पेस है इलेक्ट्रिक बाइक्स हुई या तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, किस तरह से इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है और उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। अक्टूबर में जैसे मैंने कहा इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखा है। इन्होंने बॉस के नाम से एक फेस्टिव सेल शुरू करी थी जिसमें इनके नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, जिस वजह से इनका जो मार्केट शेयर सितंबर में 27% था वो अक्टूबर में बढ़कर 30% पर पहुंच गया। अगस्त में ये 31.1% था जो सितंबर में गिरकर 27% हो गया, और इनफैक्ट अप्रैल में ये 52% हुआ करता था। वहां से सितंबर में अगर आप देखेंगे जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट
आधा हो गया था, 27% के आसपास आ गया था, लेकिन इन्होंने रीगेन किया है। कुछ नंबर्स इनके बढ़ते हुए दिखे हैं। जो वाहन पोर्टल के नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड करी है अक्टूबर के महीने में। मंथली सेल का जो नंबर है इस फिजिकल की जहां तक बात है, और इनका जो नंबर आप देखेंगे 24,710 गाड़ियां इन्होंने बेची थी, स्कूटर्स बेचे थे सितंबर महीने में, लेकिन इस बार का नंबर आया 41,605 का, यानी कि 68% इनकी जो ई स्कूटर की बिक्री है वो बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्होंने फेस्टिव डिस्काउंट लॉन्च किया था, बॉस नाम का एक फेस्टिव सेल लॉन्च किया था, तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियां तो ज़्यादा बेच ली, मार्केट शेयर तो गेन कर लिया, लेकिन डिस्काउंट पे बेचे हैं, जिस वजह से इस बार जो नंबर आएंगे शायद मार्केट मान के चल रहा है कि वो डिस्काउंट पर जो गाड़ियां बिकी हैं उस वजह से इनको घाटा होता हुआ नजर आ सकता है, वो घाटा एक्स्ट्रा वेट होता हुआ नजर आ सकता है। और यही कारण है कि आप देखिए बाजार में जो भी गिरावट हो रही है वहां पे खरीदारी नहीं लौट रही है। इनफैक्ट नए लो से स्टॉक लगातार बनाता हुआ दिख रहा है। 76 रुपए का जो इशू प्राइस था उसके नीचे भी फिसल चुका है, और आज भी 76 रुपए 57 पैसे का फिर से इसने इंटरडे लो टच कर दिया है। अब करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें रिकवरी लौटेगी या और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 7 अक्टूबर को हमने शरद मिश्रा जी से बातचीत करी थी। उनका ये कहना था कि 95 का की सपोर्ट लेवल टूटा है तो स्टॉक 75 तक जा सकता है। वो लेवल तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है, अब क्या करना है। तो हमने एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि 75 रुपए का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग 75 रुपए के नीचे हो जाती है, यानी कि अगर ये बंद हो जाता है 75 रुपए के नीचे, तो फिर 65 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि करीब करीब 10% के आसपास का और करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जिनके पास हैं, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए एक ही होप है कि वो 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये लेवल